आज हम बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमको एक ब्राउन पेपर लेना है या न्यूज़पेपर भी आप ले सकते हैं। उस पेपर को हमको इस तरीके से फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करना है। ये डबल फोल्ड करने के बाद हमें इसे फिर से एक बार फोल्ड करना है। इस तरीके से हमें इस पेपर को फोल्ड करना है। ये डबल फोल्ड करने के बाद हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। हमको सब देखिए, ये देखिए डबल फोल्ड किस तरीके से है। ये देखिए कितनी लेयर दिख रही है इसकी, 1 2 3 और 4। मतलब ये आगे और पीछे दोनों का पार्ट निकलेगा इससे। इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है। लोग लेंथ का माप लगाएंगे। लेंथ है हमारी 14 इंच, चेस्ट हमारा है 32 इंच, वेस्ट है हमारी 28 इंच और शोल्डर है हमारा 14 इंच। तो सबसे पहले हम लेंथ का माप लगाएंगे। तो लेंथ हमारी है 14 इंच, मतलब 14 इंच। ये मैंने 14 इंच पे एक माप लगा लिया, +1 मैंने किया है लेंथ में सीम अलेवेंस के लिए, क्योंकि सिलाई में हमारा मार्जिन जाता है, इसलिए मैंने 14 इंच का हमारा लेंथ था तो उसको 15 इंच कर लिया है। लेंथ में हमको +1 करना है। यहां से भी मैं माप लगा लूंगी, 14 इंच 15 इंच, और इस तरीके से मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगी। अभी इसके बाद हमको नेक लाइन लेनी है। तो नेक लाइन हमारी हमेशा किसी भी माप के लिए 2.5 लिया जाता है। अगर नॉर्मल नेक बनाना है तो 2.5, बोट नेक का फॉर्मूला अलग होता है। नॉर्मल नेक बनाने के लिए लगभग सारे माप में हमको ये नेक लाइन 2.5 लेनी होती है। ये जो नेक विड्थ होती है हमको 2.5 लेनी होती है। उसके बाद मैंने मेजरिंग टेप इस तरीके से रखा, इस पॉइंट से, कॉर्नर से, और अब मैं शोल्डर लूंगी। शोल्डर हमेशा हाफ ऑफ शोल्डर होता है, मतलब जो भी हमारा शोल्डर आता है उसका आधा। जैसे हमारा शोल्डर 14 है तो 14 का हाफ होता है 7। तो 7 इंच में यहाँ पे मार्क करूंगी। अगर 15 है तो 15 का हाफ होता है 7.5, तो 7.5 पर लगाएंगे। अभी हमारा 14 इंच का शोल्डर है तो मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। शोल्डर का हाफ लेना है। अभी जिस पॉइंट पर जो पॉइंट हमको शोल्डर का मिला है उस पॉइंट से हमको नीचे की तरफ आर्महोल का माप करना है। तो हमारा शोल्डर और आर्महोल एकदम सेम होता है। जैसे अगर मैंने शोल्डर 7 लिया तो मुझे आर्महोल भी 7 लेना है। ये मैंने 7 का मार्क कर दिया। ये शोल्डर मैंने 7 लिया और ये आर्महोल ये भी मैंने 7 इंच लिया है। ये जो हमको पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट से हमको बस्ट लाइन लेनी है हमारी। हमारा चेस्ट है 32, हमको 32 को डिवाइड करना है 4 से। 32 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, मतलब हमको 32 का भाग देना है 4 से। 32 का भाग देना है 4 से, तो हमारा आएगा 8। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पे एक मार्क कर देती हूँ। और अभी हमको सीम अलेवेंस के लिए 2 इंच और आगे की तरफ बढ़ाना है। ये जो 8 का हमको पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से मैं 2 इंच और आगे की तरफ बढ़ा रही हूँ। ये सीम अलेवेंस मतलब मार्जिन। अभी हमने चेस्ट को मार्क कर दिया, अभी हमको वेस्ट को मार्क करना है। तो वेस्ट को मार्क हम किस तरीके से करते हैं, जो हमारा चेस्ट आता है, जैसे मेरा चेस्ट आया 8, तो उससे 1 इंच कम हम वेस्ट पर लेते हैं, चाहे हमारी वेस्ट कुछ भी हो। अभी हमको उसको 4 से डिवाइड नहीं करना है, वेस्ट को हमको 4 से डिवाइड नहीं करना है। अभी जब हम गारमेंट बनाते हैं, जब उसका माप लगाते हैं, जब उसकी फिटिंग लगाते हैं, तब हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं और फिर उसका माप करते हैं और फिर उस पर सीधा स्टिच करते हैं। अभी हमको जो भी हमारा चेस्ट होता है उससे 1 इंच कम हमको वेस्ट लेनी होती है। जैसे यहाँ पर 8 है तो मैंने यहाँ पर 7 लिया है, ये 7 का मार्क किया है।
और जिस तरीके से मैंने 2 इंच यहाँ पर बढ़ाया है सीम अलेवेंस का, वैसे ही के वैसे ही मैं वेस्ट में भी 2 इंच एड ऑन करूंगी सीम अलेवेंस का। ये मैंने 2-2 इंच आगे की तरफ बढ़ा दिया है। अभी ये जो हमें पॉइंट मिले हैं, इन पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अभी हमें आर्मोल का शेप देना है, तो आर्मोल का शेप देने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। ये फ्रेंच कर्व है, देखिए इस तरीके से हम ये शेप दे देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो भी आप फ्री हैंड इसका शेप दे सकते हैं। उसके लिए आप 1 इंच यहाँ से माप लो, यहाँ पे डॉट लगा लो और इस तरीके से गोलाई का माप दे दीजिएगा। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो इतना मार्क लग गया है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक डेप्थ का हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये नीचे वाली लाइन को कट करना है, ये वाली लाइन को कट मत कीजिएगा, और ये लाइन को कट करना है। अभी हमने ये कटिंग कर ली है। इसके बाद ये 2 भाग हमको मिल गए हैं, एक फ्रंट पार्ट है, एक बैक पार्ट है। ये हमारा जैसे फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हमको क्या करना होता है, आगे की तरफ फ्रंट कटिंग देनी होती है, क्योंकि हमारा बस्ट होता है वो उभरा हुआ होता है, उसके लिए हमको फ्रंट कटिंग देनी होती है। नहीं तो यहाँ पर बलून बनता है, जब हम गारमेंट बनाते हैं तो इस पोर्शन पर बलून बनता है। तो उसके लिए हमको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से पीछे की तरफ 1/2 इंच का एक मार्क करना है। ये 1/2 इंच का मार्क किया मैंने, और फिर ये शोल्डर का जो पॉइंट था उस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने मिला दिया। अभी हम फ्रेंच कर्व लेंगे और फिर से इसका इस तरीके से शेप बना लेंगे। अब इस चीज की हमको कटिंग करनी है। ये देखिए, ये इसकी हमने कटिंग कर दी है। अभी हमको नेक डेप्थ का मार्क करना है, तो नेक डेप्थ हमारी जैसे 5 इंच है। ये 5 इंच का मार्क किया मैंने, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। फ्रेंच कर्व से शेप दे दूंगी मैं राउंड नेक का। ये इस तरीके से राउंड नेक का शेप दे दिया। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। ये फ्रंट, ये हमारा बैक है। बैक में हमको डेप्थ का निशान लगाना है। सबसे पहले तो 2.5 का हम मार्क करेंगे नेकलाइन विड्थ का। इसके बाद हम डेप्थ का मार्क करेंगे, तो डेप्थ हमारी 4 इंच है। 4 इंच पे मैंने मार्क किया, ये बॉक्स बनाया और इस तरीके से शेप दे दिया। अभी इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। ये बेसिक बॉडीज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये कटिंग आप लोग कीजिए, जो भी समझ में नहीं आता है हम लाइव सेशन में डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक दो चीजें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हमारा माप तो ये नहीं है जो आपने बताया है, तो उसके लिए जैसे हमारा जो भी माप हो उससे हमको लेंथ में +1 करना होता है। जो भी लेंथ हमारी 14 लेंथ हो तो हमको +1 करना होगा, तो 15 हो जाएगा। 15 लेंथ है तो +1 करना होगा तो 16 हो जाएगा। जो भी हमारी लेंथ होती है
उसमें हमको +1 करना होता है। बस हमको ये याद रखना है कि हमको +1 करना है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। जैसे चेस्ट है तो ये तो मैंने 32 चेस्ट का बताया है आपको। 32 को डिवाइड करना होता है 4 से। अभी हमारा चेस्ट जो भी हो, अगर हमारा चेस्ट 36 भी होगा तो उसको भी हमको 4 से डिवाइड करना होगा। 38 भी होगा उसको भी हमको 4 से डिवाइड करना होगा। जो भी हमारा चेस्ट होगा उसको हमको 4 से डिवाइड करना है। चेस्ट को 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आता है, जैसे 36 को डिवाइड करते हैं हम 4 से, तो हमारा क्या आएगा 9 आएगा। अभी 9 का हमको यहाँ मार्क करना है और 2 इंच का हमको सीम अलाउंस देना है। मतलब हमको मार्जिन 2 इंच का देना है। किसी भी केस में मतलब कोई भी माप हो, हमको 2 इंच का सीम अलाउंस देना है, लेंथ में +1 करना है। ये आप लोगों को याद रखना है। अभी जो भी हमारा चेस्ट आता है उससे 1 इंच कम का मार्क लगाते हैं हम वेस्ट में। जो भी हमारी वेस्ट होती है उसको भी हमको डिवाइड करना होता है 4 से, पर जब हम गारमेंट बनाते हैं और उसकी फिटिंग लगाते हैं तब हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। जब हम बेसिक बॉडीज बनाते हैं या हम पेपर कटिंग करते हैं तो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, चेस्ट का 1 इंच कम हम वेस्ट में लेते हैं। ये फॉर्मूले हर माप के लिए हैं, चाहे आपका माप कोई सा भी हो। नेक लाइन है तो 2.5 लेना है। 2.5 आप लेंगे तो कभी भी आपका ब्लाउज या सूट या जो भी आप स्टिच कर रहे हैं वो कभी गड़बड़ नहीं बनेगा। शोल्डर है तो हमको हाफ शोल्डर लेना है। और भी देखिए, अगर डीप नेक होता है तो उसके कुछ अलग फॉर्मूले होते हैं, बोट नेक है तो अलग फॉर्मूले होते हैं, अगर हमारा कॉलर वाला नेक है तो अलग फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आप लोग हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं आगे फैशन डिजाइनिंग की, तब वो सारी चीजें हम आपको ब्रीफली बताएंगे। जैसे आर्मोल है तो आर्मोल में हमको फ्रंट कटिंग हमेशा देनी होती है। तो ये जो आर्मोल का हमको पॉइंट मिलता है यहाँ पर, उस पॉइंट से हमको ½ इंच यहाँ पीछे की तरफ एक पॉइंट लगाना होता है और उसको शोल्डर पॉइंट से जोड़ना होता है उस लाइन को, और हम शेप देकर उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ये भी सारे माप में यही फॉर्मूला रहता है कि ½ इंच हमको पीछे की तरफ एक मार्क करना है और फिर उसकी फ्रंट कटिंग देनी है। गहराई वाली जो कटिंग होती है वो देना है। आपको साथ में रखकर ये फ्रंट कटिंग मत दीजिएगा, पहले बैक पार्ट को हटा लीजिएगा, उसके बाद ये फ्रंट कटिंग दी जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना काफी है, कल हम दूसरा कुछ सीखेंगे। सॉरी, आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज बताना मैं भूल गई। ये जो शोल्डर का पॉइंट है इससे नीचे की तरफ हमको ½ इंच का एक मार्क करना है, और यहाँ से जो हमारी नेकलाइन होती है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट को हमको ज्वाइंट कर देना है। इसे बोलते हैं शोल्डर ड्रॉप। ऐसे ही कैसे हमको बैक पार्ट में भी करना है। ½ इंच नीचे की तरफ एक मार्क करना है और इस तरीके से हमको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसको कटिंग कर देना है। इस तरीके से इसकी कटिंग कर देना है। ये जब हम मार्किंग करते हैं तभी हमको ये ½ इंच का नीचे की तरफ मार्क लगा देना है।